आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल गुरु भारद्वाज में। मैं हूं एस्ट्रो गुरु ओपी भारद्वाज और आज आपको मैं कुंडली मिलान सीरीज में बताने जा रहा हूं कि जब हम किसी लड़के लड़की का कुंडली मिलान कर रहे हों और कुंडली मिलान भी कर रहे हों हम लड़के पक्ष की ओर से, तो लड़की की कुंडली में हमको कौन से 6 गुण और 9 दोषों को किस प्रकार से देखना चाहिए। इस श्रृंखला में आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जब हम लड़की के 6 गुणों को देख रहे हों तो चौथे नंबर पर हमको लड़की की शिक्षा को अवश्य देख लेना चाहिए। शिक्षा का ग्रस्त जीवन में कितना महत्व है, इस बात से कोई भी अनभिज्ञ नहीं है, क्योंकि जब जीवन संगनी पढ़ी लिखी होगी तो हमारे विचारों को बहुत जल्दी से समझ लेगी और अपने विचारों को भी हमको बहुत सहजता से समझा देगी। और इस प्रकार से जब विचारों का समन्वय होता है तो प्रेम प्रीति बढ़ती रहती है ग्रस्त जीवन में। यदि पढ़ी लिखी लड़की नहीं है जीवन संगनी हमारी कोई, तो फिर उसको समझाते रहो, उसकी बात हमारी समझ में नहीं आनी और हमारी बातों को वो नहीं समझ पाएगी। तो इस प्रकार से ग्रस्त जीवन में जो मिठास बनती है वो मिठास नहीं बन पाती है। और साथ ही भविष्य में जो हमारी संतति होती है, संतति को भी जो अनपढ़ स्त्री है वो प्रॉपर संस्कार नहीं दे पाती। एक पढ़ी लिखी गृहिणी यदि हमारी जीवन संगनी है तो वो संतान को अच्छे संस्कार दे पाएगी, अच्छी शिक्षा दे पाएगी, क्योंकि जो व्यक्ति की सबसे पहली जो अध्यापक होती है वो उसकी स्वयं की माँ होती है। जब माँ पढ़ी लिखी होगी तो बच्चों का पढ़ना लिखना बहुत आसान हो जाता है, सहज होता है, गृहस्थ जीवन बहुत अच्छे से चलता है। तो इस चीज को एक समझदार एस्ट्रोलॉजर को कुंडली मिलान करते समय लड़की की कुंडली में जरूर देख लेना चाहिए। अब शिक्षा को हम देखेंगे कैसे, ज्योतिषीय दृष्टिकोण से, ये समझना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। वैसे तो प्राय आजकल शिक्षा का स्तर बहुत बढ़ गया है, प्राय लड़कियां पढ़ रही हैं, परंतु उस शिक्षा का वो गृहस्थ जीवन में कितना सकारात्मक प्रयोग कर पाएगी, ये देख लेना भी बहुत आवश्यक है। शिक्षा को देखना आप लोगों के लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। पंचम भाव, भावेश कारक, इन तीनों को अच्छी तरीके से देख लेना चाहिए। पंचम भाव में कोई अशुभ ग्रह तो नहीं बैठा है, अशुभ भाव का स्वामी तो आकर नहीं बैठ गया पंचम भाव में। पंचम भाव में जो ग्रह बैठा है वो नीच राशि पर तो नहीं है, शत्रु राशि पर तो नहीं है। पंचम भाव का जो स्वामी है वो कोई अशुभ स्थान में तो नहीं बैठा, किसी शत्रु ग्रह के साथ तो नहीं बैठा, किसी शत्रु ग्रह की उस पर दृष्टि तो नहीं पड़ी है, या जो पंचम भाव का कारक है वो कहीं निर्बल अवस्था में तो नहीं है, उस पर किसी पापी ग्रह की, क्रूर ग्रह की दृष्टि तो नहीं है, वो नीच राशि पर तो नहीं बैठा है, किसी शत्रु के साथ तो नहीं बैठा है। इस प्रकार से ये सामान्य सी बात, इन बातों को आप आसानी से कुंडली में देख सकते हैं। परंतु महत्वपूर्ण बात यह है कि जो शिक्षा लड़की को मिली है, क्या उस शिक्षा का वो सकारात्मक प्रयोग कर पाएगी अपने जीवन साथी के साथ, या अपनी और जो सामान्य जीवन में उसका कितना सकारात्मक प्रयोग कर पाएगी, ये देख लेना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है, आवश्यक है। क्योंकि पढ़ी लिखी लड़कियां क्या गलतियां नहीं करती हैं, पढ़ी लिखी जब गलती करती हैं तो वो बहुत सात्रता के साथ में करती हैं, गृहस्थ जीवन को नर्क बना के रख देती हैं। तो इसको हमको देखना है कि उसके पंचम भाव की स्थिति किस भाव के साथ संबंध बना रही है। पंचम भाव का जो स्वामी है कहीं षष्ठ भाव में तो मजबूत होकर नहीं बैठा है, तो ऐसी जो लड़की होगी कुतर्क करने वाली होगी, अपनी बुद्धि को नेगेटिव चीज में ज्यादा लगाने वाली होगी। इस चीज को अच्छे तरीके से समझ लेना चाहिए और ये देख लेना चाहिए पंचम भाव का स्वामी कहीं द्वितीय भाव में पापी ग्रहों के साथ तो नहीं बैठा है, क्योंकि द्वितीय भाव जो है वो वाणी का है। यदि पंचम भाव द्वितीय भाव में अशुभ होकर बैठेगा तो ऐसी लड़की कुतर्क करने वाली होगी, और जो अपने जीवन साथी के साथ, लाइफ पार्टनर के साथ कुतर्क करे, इसको एक लड़की के लिए बहुत बड़े दुर्गुण के रूप में देखा जाता है। तो इस प्रकार से आपको कुंडली का, यानी जन्म कुंडली का, चंद्र कुंडली का और नवमांश कुंडली का जरूर विश्लेषण कर लेना चाहिए, गहनता से देख लेना चाहिए। और देख लेना चाहिए पंचम भाव को सर्वाष्टक वर्ग में कितने अंक प्राप्त हो रहे हैं, यानी लगभग 30 अंश यदि इसको प्राप्त हो रहे हैं, 30 से 28 या 32, 34
या उससे ज़्यादा जितने भी, वो बहुत अच्छे रहते हैं। इनसे यदि कम है, 28 से कम है, यदि भी गुजारा के लिए 25 बताते हैं, लेकिन मेरी मान्यता ये कि पंचम भाव जितना मजबूत होगा, उस लड़की के जीवन में शिक्षा उतनी अच्छी होगी, शिक्षा का वो सदुपयोग करने वाली होगी। तो इस प्रकार से पंचम भाव में जो पड़ी राशि है, उसके सर्वाष्टक वर्ग के अंकों को भी जरूर देख लेना चाहिए। साथ में महादशाओं का जरूर विचार करना चाहिए। आप चाहे किसी भी दृष्टिकोण से कुंडली का निरीक्षण कर रहे हैं, महादशाओं को जरूर देख लेना चाहिए कि विवाह के बाद कौन सी महादशा इस लड़की को लगने वाली है। इस प्रकार से कुंडली का सम्यक रूप से निरीक्षण करने के बाद, यानी कंप्लीट एनालाइजेशन करने के बाद, एक एस्ट्रोलॉजर को लड़के के पेरेंट्स को शादी करने की अनुमति देनी चाहिए। ऐसा करने से एस्ट्रोलॉजर की दिन प्रतिदिन यश और कीर्ति है, नेम फेम दोनों ही उसके बढ़ते हैं, फैलते हैं। तो दोस्तों, यदि आप एस्ट्रोलॉजी के प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर हैं या फिर एक एस्ट्रोलॉजी के बिगनर हैं, और यदि आपका ये कुंडली मिलान का कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो ये वीडियो, ये सीरीज़ और ये हमारा चैनल आपके लिए बहुत उपयोगी है। इससे आप बहुत लाभ उठा सकते हैं, अपनी ज्योतिषीय जानकारी को बहुत स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, जो आपके कैरियर में चार चांद लगाने वाली होगी। एक महत्वपूर्ण बात आपके लिए और है कि हमारी एक ज्योतिषीय संस्था है, उसका नाम है फ्यूचर फेस पॉइंट। ये फ्यूचर फेस पॉइंट संस्था हमारी राष्ट्रीय स्तर की ज्योतिषीय संस्था है। इसमें बड़े मशहूर, बहुत प्रसिद्ध ज्योतिषी इसके साथ जुड़े हुए हैं, और ये संस्था ऑनलाइन क्लासेस देती है, बेसिक भी और एडवांस भी। यदि आप बेसिक या एडवांस ज्योतिष की क्लास लेना चाहते हैं, तो हमारे दिए जा रहे नंबर से हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, जुड़े रहिए हमारे चैनल से और हमारी संस्था से। हम आपके लिए इसी प्रकार के ज्योतिषीय ज्ञान का संवर्धन करने वाले वीडियोस और सनातन संस्कृति से संबंधित जो संशय हैं, उनके निवारण के लिए जानकारी लेकर आते रहेंगे। तो दोस्तों, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पर, इसी सीरीज के नए ज्योतिषीय पहलू को लेकर, नई ज्योतिषीय जानकारी को लेकर। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री कृष्ण।